आप सबको मेरी YouTube चैनल पास्टर जीसस दास की ओर स्वागत करते हैं। आज हमारी विषय है परिपक्वता मसीह की पहचान। इस वीडियो में हम मसीह में कितने परिपक्वता हैं उसे पहचान पाएंगे। आए हम इस पे ध्यान दें और इस वीडियो को अंत तक देखें और आप अपनी मसीह में परिपक्वता को पहचानें ताकि ये आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह का कारण बनने पाए। आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहे व्यक्ति की क्या लक्षण है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं? आत्मिक जीवन आगे बढ़ने की है, अन्यथा पीछे की ओर जाने की नहीं है। आध्यात्मिक या आत्मिक परिपक्वता यीशु मसीह के समान बनने के द्वारा प्राप्त की जाती है। पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए हम फिलिपियों 1 का 9 से लेकर 12-11 वचन तक देख पाएंगे। परिपक्वता मसीह की पहचान कैसे कर सकते हैं? हम देखेंगे कि उसकी पहचान के लिए हम 6 चिन्हों के द्वारा उसे हम जान सकते हैं। पहला चिन्ह यह है, जैसे फिलिपियों 1 का 9 में कहा है कि अपार प्रेम से होती है, और उस वचन में लिखा गया है, और ये मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा प्यार या प्रेम और भी बढ़ जाए। मत्ती लिखित सुसमाचार 22 का 37 से लेकर 40 वचन में देखते हैं, अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखो। यूहन्ना 13 का 35 कहता है, आपस में प्रेम रखो। हम पहले थिस्सलुनीयों 4 का 9 से 10 तक भी हम आपस में प्रेम रखने के बारे में कहा गया है। यूहन्ना 3 का 14 में देखें, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। दूसरी चिन्ह जो हमारे जीवन में ये देखना है, बढ़ते हुए ज्ञान से होती है। जब हम फिलिपियों 1 का 9 में देखें, वहां पे लिखा गया है, और ये मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और अंत दृष्टि की गहराई से अधिक बढ़ जाए। इफिसियों 1 का 17 कहता है, पहचान के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहां पौलुस प्रार्थना करते हैं। कुलुस्सियों 1 का 9 कहता है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तीसरा चिन्ह जो हम देखकर ये समझ पाएंगे कि आत्मिक और या आध्यात्मिक समझ से होती है, जैसे फिलिपियों 1 का 10 कहता है, ताकि आप ये जान सकें कि सबसे अच्छा क्या है और मसीह के देन तक शुद्ध और निर्दोष हो सकता है। जैसे हम इब्रानियों 5 का 13 कहता है, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। हम पहले थिस्सलुनीयों उसका 5 का 21 से लेकर 22 तक देखें, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, बुराई से बचे रहो। चौथा चिन्ह की ये पहचान होगा कि वो आध्यात्मिक या आत्मिक सत्यनिष्ठ से होती है।
फिलिपियों 1:10 कहता है, ईमानदार और निर्दोष रहने के बारे में कहता है। याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। पांचवा चिन्ह की पहचान यह है कि अच्छे कामों से होती है। फिलिपियों 1:11 में हम ये देख सकते हैं। इफिसियों 2:10 में भी कहते हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। छठवां चिन्ह हम ये देख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा करने से होती है। फिलिपियों 1:11 कहता है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए है। यूहन्ना 15:8 कहता है, पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मत्ती 5:16 कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। इसीलिए ये मुख्य 6 चिन्ह है जहां पे अपने मसीह में परिपक्वता की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हम मसीह की परिपक्वता की लक्षण क्या है, और इस 6 चिन्हों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम मसीह और आत्मिक जीवन में वचन के अनुसार बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम एक एक दिन जब हम मसीह में बढ़ रहे हैं, हम उस वचन की मसीह में परिपक्वता बनकर प्रभु की आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करने पाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें, और मैं विश्वास करता हूं कि ये हम सुनने वाले ना बने, ये हमारे जीवन में लागू करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।